राधे राधे सभी को, माय फैमिली। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। मेरी सभी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। कहीं कहीं इसे तीजा भी बोला जाता है। भादो मास का यह त्यौहार है। हमारे यहाँ तो तीजा बोला जाता है और इसमें हम लोग रात्रि जागरण करते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने रात्रि जागरण किया था तो इसका वीडियो है। आप सभी लोगों को हरतालिका तीज के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रात्रि जागरण से अति प्रिय होते हैं। और जो लोग भी हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं उनको रात में भगवान महादेव के भजन पूजन अवश्य करना चाहिए। हम लोग सारी रात भगवान महादेव के भजन गाते हैं और पता ही नहीं चलता सारी रात कब निकल जाती है। देखिए, ये 4 पहर की पूजा होती है। शाम को प्रदोष काल से यह पूजा शुरू होती है। शाम को 8 बजे पहला हवन होता है, होम लगता है। उसके बाद रात्रि के 12 बजे दूसरा होम लगता है और फिर रात्रि के 2 बजे तीसरा होम लगता है। और आखिरी और चौथा होम जो लगता है वह लगता है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे हम नहाकर यह होम लगाते हैं और आरती करते हैं भगवान की। उनको जो भी हमने प्रसाद बनाकर जो हमने रखा था भोग में 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, वह प्रसाद भी हम हवन के रूप में भगवान को ग्रहण कराते हैं और उन तीजा में जो फुलेरा बंधा रहता है उसका विसर्जन कर देते हैं और हमारा व्रत पूरा होता है। तो ऐसे हम रात्रि जागरण करते हैं और रात्रि जागरण का बहुत बहुत महत्व है। और इसमें देखिए, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, फ़ोटो भी है कि कैसे फुलेरा बांधा जाता है। केर की पत्तों का मंडप बनाया जाता है, उसमें मिट्टी की माता गौरा और शंकर जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। देखिए, कुछ लोग के यहाँ घर में ही बना लेते हैं उनकी मूर्ति, भगवान शिव की और माता गौरा की। और हमारे यहाँ, लेकिन हमारी तरफ बाज़ार में तीजा मिलती हैं, इनको तीजा बोलते हैं। तो तीजा की मूर्ति मिलती है तो वही स्थापित की जाती है और फिर उसी का चारों पहर पूजा किया जाता है। पंचामृत चढ़ाया जाता है भगवान को और भोग लगाया जाता है। भोग का जो भी सामान है, मिठाई है, आप हमारे यहाँ तो खुरमा, बतियाँ, अठवाई यही बनाया जाता है। और उसके बाद नारियल भी चढ़ाते हैं लास्ट में। और ऐसे करके भगवान को सारी सामग्री अर्पित करते हैं और माता गौरा को सुहाग का सारा सामान चढ़ाते हैं। तो ऐसे तीजा का व्रत होता है। निर्जला रखा जाता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। सुबह विसर्जन के बाद ही आप सुबह इसमें पारण कर सकते हैं और व्रत खोल सकते हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है, चाय पानी कुछ भी नहीं। और इसमें क्या होता है, जैसे देखिए 6 तारीख को 6 सितंबर को तीजा है, तो 5 तारीख को ही रात्रि के या तो 12 बजे से या सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से व्रत रखा जाता है। देखिए, कोई कोई रात के 12 बजे के बाद से कुछ नहीं खाते हैं। 12 बजते हैं, उसी के पहले पानी वगैरह पी लेते हैं। 1 आध घंटे पहले से ही कुछ नहीं खाते। जैसे 11 बजे से कुछ नहीं खाना पीना आपको, 11 से लेकर 12 तक आपको सिर्फ कुछ फलाहार का खाना, जैसे ककड़ी खा के सब व्रत रखते हैं, ककड़ी खाते हैं और पानी पीते हैं और व्रत शुरू हो जाता है। तो 12 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना। 12 से पहले आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए। 12 बजे के बाद से सुबह दूसरे दिन 4 बजे तक, और जब तक विसर्जन ना हो जाए फुलेरे का, तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। और किसी किसी के यहाँ सुबह 4 बजे के बाद से करते हैं। सुबह 4 बजे के बाद से पानी वगैरह नहीं पीते हैं। सुबह 4 बजे सरगी करते हैं। तो जैसे करवा चौथ में होता है ना, ऐसी इसमें भी कि सुबह 4 बजे उठकर 4 बजे के पहले नहाकर और भगवान के सामने संकल्प लेते हैं और पानी वगैरह पी लेते हैं, फल फूल थोड़ा खा लेते हैं जो भी, और 4 बजे सरगी करते हैं और उसके बाद से व्रत शुरू होता है। और दूसरे दिन 4 बजे तक, 6 तारीख को, जब तक फुलेरा विसर्जित नहीं हो जाता है। तो आप क्या जैसा होता है आप वैसा कीजिएगा। हमारे यहाँ तो रात्रि के 12 बजे के बाद से कुछ नहीं खाते हैं। मतलब रात्रि के 12 बजे से लेके दूसरे दिन 4 बजे तक कम से कम 24 घंटे नहीं, 24 घंटे से भी ज़्यादा का व्रत हो जाता है। 30-32 घंटे का व्रत हो जाता है पूरा, क्योंकि दूसरे दिन जब सुबह नहाकर हम फुलेरे का विसर्जन करते हैं, फिर उसको विसर्जित करने के बाद हम खाते पीते हैं, तो सुबह के 6-7 बज ही जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत। और बस जब एक बात याद रखिएगा आप, लेकिन जब भी फुलेरा का विसर्जन करें, फुलेरा जब खोलते हैं, क्योंकि इसको रखते नहीं हैं, फिर तुरंत इसका जब 4 बजे हमारा चौथे पहर का हम हवन करते हैं, नहा के माता का सुहाग लेते हैं और हम फुलेरे का उसको
हाथ लगा के झुलाते हैं और पटली थोड़ी खिसका देते हैं, तो उसका विसर्जन करते हैं। तो जितनी भी लेडीज़, जो भी सुहागन औरतें और जो भी तीजा का व्रत किए रहता है, चाहे लड़की हो चाहे सुहागन औरतें हों, सभी फुलेरे को हाथ अवश्य लगाएं। खोलने में जब फुलेरा खुलता है ना, तो उसको हाथ अवश्य लगाएं, और इससे आपका सुहाग हमेशा अमर रहेगा। तो बस फुलेरे का विसर्जन होने के बाद ही हम खाते पीते हैं। कुंवारी कन्याएं यह व्रत मनपसंद वर के लिए करती हैं या फिर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। भगवान से जो भी मनोकामना हो, तीजा का व्रत ज़रूर कीजिए और भोलेनाथ आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। आपका कोई सपना हो जो पूरा नहीं हो रहा है, आपकी मनोकामना है, तो तीजा का व्रत अवश्य कीजिए। तीजा का व्रत बहुत ही फल देने वाला है और सबसे बड़ा व्रत है। बस यह निर्जला रखा जाता है, थोड़ा कठिन है, तो हर कोई नहीं रख पाता है। और भोलेनाथ माता सभी माताओं बहनों का सुहाग अमर रखें, सबको सदा सुहागन रखें और सबके सुहाग को लंबी उम्र दें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव। देखिए, पीरियड हो या कुछ भी, लेकिन यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। यह व्रत हमेशा किया जाता है, इसको छोड़ते नहीं हैं। आप पूजा बस नहीं कर सकते हैं पीरियड में, लेकिन व्रत नहीं छोड़ा जाता है, व्रत आपको रखना पड़ेगा। ये बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही पावन और बहुत ही शुभ फल देने वाला, मनोकामना पूरा करने वाला व्रत है। यह माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। माता ने कठिन तपस्या की थी और भगवान ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया था कि वही उनके पति होंगे। तो जो भी पति के रूप में जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी लड़कियाँ, वह यह व्रत अवश्य कीजिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, भगवान उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और सभी का व्रत संपूर्ण हो। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव जरूर